सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमित कुमार महोबिया है और अभी 27 अप्रैल 2022 को मेरा यूपीएससी का थर्ड इंटरव्यू था। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था यूपीएससी में। तो अब तक के प्रीलिम्स और मेंस के प्रक्रिया के बारे में लगभग आपने सारी अधिकांश वीडियोस कहीं ना कहीं से आपने जानकारी जुटा ली होगी देख के। मैं मुख्य रूप से आपको साक्षात्कार में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं यूपीएससी की प्रशंसा करना चाहूँगा कि बहुत ही वेल मैनेज्ड, संवैधानिक संस्था और बहुत ही लिबरल संस्था है। मेरा जब इंटरव्यू था अभी 27 अप्रैल 2022 को, उसके पहले ही लगभग 20 दिन पहले मेरे पास कुछ मेल आ गए थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कमियां हैं, ये कमियां आप दूर करके आइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि कोई कमी ना निकले। और फिर कल जब मेरा 27 अप्रैल 2022 को मेरा इंटरव्यू था, तो यूपीएससी में जैसे ही मैंने एंटर किया ऑफिस में, और जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो मुझसे मुख्य रूप से 3-4 डॉक्यूमेंट मांगे गए। जिसमें पहला था आपका कि डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर कोई सर्टिफिकेट है, खासकर मेट्रिकुलेशन का या कक्षा 10वीं की जो सर्टिफिकेट होती है वो यूपीएससी में मान्य की जाती है, तो उन्होंने वो मांगा था। 12वीं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी ज़रूरत पड़ी। उन्होंने सिर्फ डिग्री मांगी और डिग्री का सर्टिफिकेट मैंने दे दिया था। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट उनको चाहिए होता है, और वो कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए उनको, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यूपीएससी की, वो उनको चाहिए होता है, जिसमें प्रेजेंटली मतलब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है यूपीएससी के या डीओपीटी के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उनके प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाया जाना होता है। जनरली आप देखेंगे अगर कहीं जिस जगह के आप निवासी हैं और जहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, वहाँ पर की जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट होते हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो मेरी सलाह ये है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, और उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है या जो प्रारूप दिया गया है उसमें जिस क्लॉज को शामिल करना है उसको आप शामिल करते हुए आप खुद से टाइप करा के एक सर्टिफिकेट अपना ले जाइए और वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ले जाइए, टाइप करा के ले जाइए, और फिर जो वहाँ प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आप अपना सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी अनअकैडमी पर अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिस पर अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन है मात्र 299 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो आईआईटी जी की, 8 से 12 की, नीट यूजी की। सो ये ऑफर है 30 अप्रैल तक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कोड जरूर यूज़ करें। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो क्लासेस है वो टॉप एडुकेटर के द्वारा दी जाएंगी, और आपको सीबीएसई पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, साथ ही आपको एकेडमिक कैरियर काउंसलिंग भी मिलेगी। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। जो ऑफर है वो 30 अप्रैल तक ही वैलिड है। साथ ही मैं आपको बता दूं यूपीएससी गोल के बारे में, अभी अनअकैडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन है अभी उन पर 20% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं जरूर करें, और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। आगे मैं आपको बता दूं यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट के बारे में, जो कि 1 मई को सुबह 11 बजे से होने वाला है, जिसमें कि टोटल 56 क्वेश्चन होंगे जीएस के, जो कि आपको टोटल 60 मिनट्स में करने होंगे। कॉम्बैट है वो प्रीलिम्स स्पेशल है। साथ ही ये जो कॉम्बैट है इसमें आप 4 करोड़ तक के रिवाइड जीत सकते हो, और ये जो क्वेश्चंस है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जो टेस्ट देखो वो आप गेमिफाइड एक्सपीरियंस में दोगे, साथ ही आपको यहाँ पर आपकी रियल टाइम रैंकिंग जानने को मिलेगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आप जरूर इस टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे यूपीएससी कॉम्बैट, जो कि 1 मई को सुबह 11 बजे होने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कोड जरूर यूज करें स्टूडेंटों, फ्री में एनरोल होने के लिए। और इसके अलावा जो चौथा सर्टिफिकेट जो ज़रूरत पड़ता है यूपीएससी में, मुझे लगता है कि जिस किसी बच्चे यूपीएससी ने कुछ प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है कि किन किन कंडीशंस में आपको नेम चेंज के संबंध में पब्लिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेम चेंज गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए होगा। तो अगर किसी के नाम में बहुत
बड़ा परिवर्तन होता है। जैसे मोहन कुमार सिंह में अगर सिर्फ मोहन कुमार लिखा हुआ है, सिंह नहीं लिखा हुआ है, तो इस संबंध में उनको एक नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन देना पड़ता है। और इस बार से मतलब मेरा तो इस बार अनुभव ऐसा था कि अब तक के इसके पहले जो 2 इंटरव्यू हुए थे उसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो इंटीमेशन मिलता था वो यूपीएससी से ही मिल जाता था। मतलब जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराते हैं, वहीं पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का इंटीमेशन मिल जाता था कि इस डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो लेकिन इस बार प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है और सीएससी प्लस का जो इनका यूपीएससी का जो डीओपीटी का जो साइट दिया हुआ है उसमें इस प्रकार की सारी सुविधाएं अभी दे दी गई हैं और कैंडिडेट अपने लॉगिन अकाउंट पर जाके जो उनका शेड्यूल्ड लेटर है हॉस्पिटल का, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, उसको डाउनलोड कर सकता है। और इसके संबंध में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वेबसाइट पे अपने अकाउंट पे, तो वो सारे डिटेल्स देता है, अटेस्टेशन फॉर्म की डिटेल देता है, इंस्ट्रक्शन की डिटेल देता है और शेड्यूल लेटर देता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आप जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिगार्डिंग यूपीएससी सर्विसेज, तो आप एक बार इंस्ट्रक्शन को भली भांति पढ़ लें ताकि मेडिकल बोर्ड में जाने के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। क्योंकि दिल्ली के अधिकांश हॉस्पिटल्स में यह होता है, जो रिनोन्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं और वहाँ ओपीडी की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, वहाँ जो मेडिकल बोर्ड बैठता है वहाँ पर काफ़ी दबाव होता है, उन पर काफ़ी दबाव होता है खासकर। तो अपना प्रयास ये होना चाहिए कि हम मेडिकल बोर्ड को पूरी तरीके से कोऑपरेट करें। तो आज जैसा मेरा अनुभव रहा 28/4/2022 को कि वर्तमान में यूपीएससी ने काफ़ी अपडेट कर लिया है सारे सिस्टम्स को और मुझे केवल 8-10 फोटोग्राफ जो है वो ले जाके जाने पड़े। हालांकि मैंने कुछ प्रिंट आउट भी लिए थे, जैसा कि यूपीएससी एक नोटिफिकेशन देता है कैंडिडेट्स के लॉगिन पोर्टल पर, तो मैं वो प्रिंट आउट लेकर ले गया था। लेकिन जिस मेडिकल बोर्ड में मेरा एग्जामिनेशन था या फिर स्वास्थ्य परीक्षण था, वहाँ किसी भी प्रकार की अलग से दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ फ़ोटो मुझे देना पड़ा। और जैसे ही मेडिकल बोर्ड के सामने आप अपीयर होते हैं उसके बाद वहाँ पर एक आदमी अपॉइंट होता है जो उस दिन जितने भी कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन वहाँ पर उस बोर्ड में होने वाला है, उन सारे कैंडिडेट्स को लेकर एक सेक्शन में जाता जाएगा। एक जो टेस्ट होने हैं, मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे और फिजियो में भी ले गए थे, तो ये ऑडियोमेट्री में भी ले गए थे, ईएनटी में गया था। तो ये सारे टेस्ट एक करके वहाँ होने हैं और वहाँ जो आदमी अपॉइंट होता है वो आपको सारी जगह ले जाएगा, आपको कोई खास परेशानी नहीं होगी। इस संबंध में यूपीएससी और डीओपीटी का विशेष आभार स्टूडेंट्स जो हैं उनको व्यक्त करना चाहिए कि कितनी आसान प्रक्रिया से हो जाता है। दिल्ली के अस्पतालों में जो भीड़ है उसको देखते हुए खासकर मतलब विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगा यूपीएससी को और डीओपीटी को, कितनी आसान प्रक्रिया से मतलब 3-3.5-4 घंटे में पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास रिलीविंग सर्टिफिकेट हमको मिल गया था और 3 प्रतियों में रिलीविंग सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें एक स्टूडेंट की कॉपी होती है, एक हॉस्पिटल की कॉपी होती है और एक डीओपीटी की कॉपी होती है, जिसे यूपीएससी में सबमिट करना होता है और उसी सेम कॉपी को डीओपीटी की मेल पे आपको ईमेल करना पड़ता है। ये तो रही तब की बात जब आप मेडिकली फिट हैं। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं या टेम्पोररीली अनफिट होते हैं तो उसके संबंध में कुछ प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में आ जाता है, लॉगिन आईडी पे आ जाता है। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप टेम्पोररीली अनफिट हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है, अपील की क्या प्रक्रिया है। सामान्यतः ये होता है कि बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि कहीं पर कोई स्टूडेंट्स अनफिट होगा और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। मुझे लगता है कि यूपीएससी के जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनकी भाषा बड़ी ही कहा जाए कि कठोर होती है, लेकिन यूपीएससी बहुत ही लिबरल संस्था है, बहुत ही उदार संस्था है, स्टूडेंट्स की हर बात को सुनती है। जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए अंदर जाते हैं, ये मानिए कि पूरा का पूरा स्टाफ, यूपीएससी में जितना भी स्टाफ है, एक बहुत ही उदार हृदय के साथ मतलब आपको सपोर्ट करने लगता है। तो ये मेरा अब तक का अनुभव था और यूपीएससी के संबंध में समझता हूँ कि ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको स्टूडेंटों के प्लेटफॉर्म पे, वो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी।